नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द अर्थ में। दोस्तों आज बात करते हैं कक्षा 10 के चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था एवं की विशेषताएं एवं नवीन प्रवृत्तियों की। दोस्तों अपन ने पिछली क्लास में देखा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था अविकसित अर्थव्यवस्था के रूप में। आज अपन बात करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में किस प्रकार कार्यरत है। तो विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है कैसे, कथन को स्पष्ट कीजिए, उस संबंध में अपन आज अध्ययन करते हैं। दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों देखते हैं। दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था एक अविकसित अर्थव्यवस्था है, अपन ने पीछे बात की थी, लेकिन यह कहना पूर्णतया सही नहीं है कि भारत की अर्थव्यवस्था एक अविकसित अर्थव्यवस्था है, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इसलिए यह कहा जाना उचित नहीं है कि भारत की अर्थव्यवस्था एक अविकसित अर्थव्यवस्था है, बल्कि हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पिछले कई वर्षों के दौरान प्रभावी आर्थिक और सामाजिक जो सुधार है वे समय के साथ साथ उनमें अनुकूल परिवर्तन भी होते आए हैं, जिनके परिणाम स्वरूप या जिनके फलस्वरूप एक विकासशील अर्थव्यवस्था भारत है वह बन चुकी है, या भारत को एक विकासशील अर्थव्यवस्था कहा जाना उपयुक्त होगा। भारत की राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में लगातार तेजी से क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है या वो बढ़ रही है। अब बात करते हैं कि भारत की राष्ट्रीय कौन कौन सी बातें हैं जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि कर रही है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कर रही है। इन सभी बातों के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। तो अपन विभिन्न बिंदुओं के आधार पर अध्ययन करते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला बिंदु लेते हैं कि राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में सतत वृद्धि। दोस्तों भारत की जो राष्ट्रीय आय है और प्रति व्यक्ति आय है उसमें निरंतर क्या होती जा रही है, वृद्धि होती जा रही है। पीछे की क्लास में अपन ने पढ़ा था कि निम्न प्रति व्यक्ति आय, जिसमें अपन ने देखा था कि सन 2015 के अनुसार भारत विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, 1590 यूएस डॉलर थी। कितनी थी, 1590 यूएस डॉलर थी क्या, प्रति व्यक्ति आय। आज पर बात करते हैं कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय दोनों के आधार पर, क्योंकि अगर अपन बात करते हैं कि किन दो आधारों पर किसी भी राष्ट्र के जो महत्वपूर्ण मापदंड है या आर्थिक विकास को आंका जाता है, तो वे है राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय तथा व्यक्ति के जीवन का स्तर या जीवन प्रत्याशा के आधार पर अपन किसी भी अर्थव्यवस्था या किसी भी देश के आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण मापदंड है वे इन्हें मान सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं हम। दोस्तों 1950 से 80 की बात अपन करें, 1950 से 80 के दशकों की अगर अपन बात करें, 1950 से 1980 के दौरान भारतीय जो अर्थव्यवस्था की जो विकास दर है वह थी 3.5% वार्षिक, 3.5% वार्षिक। यानी 1950 से लेकर 1980 तक जो वार्षिक जो दर थी अर्थव्यवस्था की वह थी 3.5% वार्षिक। इस वृद्धि दर को हिंदू वृद्धि दर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिंदू वृद्धि दर, वृद्धि या विकास दर, हिंदू वृद्धि या विकास दर इसको कहा जाता है। किसको, इस 3.5% वार्षिक जो वृद्धि दर है 1950 से 80 के बीच में जो वृद्धि दर थी, विकास की दर थी, उसे हिंदू विकास दर या हिंदू वृद्धि दर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है या किसने कहा, तो किसने कहा, डॉक्टर राजकृष्णा ने कहा। किसने कहा, डॉक्टर राजकृष्णा ने इसे हिंदू वृद्धि दर कहकर पुकारा या हिंदू विकास दर इसको कहकर पुकारा। दोस्तों 1980 के दशक की अगर बात करें कि 1980 के दशक में
जो वृद्धि दर थी, जो विकास दर थी, वह हो गई 5% वार्षिक। 5% वार्षिक से भी अधिक हो गई। 1980 तक जो वार्षिक दर थी, पहले 1950 से 80 के बीच थी 3.5, जो 1980 के पूर्ण होने तक हो गई कितनी, 5% वार्षिक से भी अधिक। अब अगर बात करें 1991 से 2011 के बीच, 1991 से 2011 के बीच बात करें तो यह वृद्धि दर हो गई बढ़कर 6.8% वार्षिक। कितनी हो गई, 6.8% वार्षिक जो वृद्धि दर है वह पहुंच गई 1991 से 2011 के मध्य। दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अगर वृद्धि दर देखा जाए तो वह कितनी थी, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो वृद्धि दर थी वह बढ़कर हो गई थी 8% वार्षिक। कितनी हो गई थी, 8% वार्षिक हो गई थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो विकास दर थी भारत की वह 8% वार्षिक हो गई थी। जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है वह 2007 से कितनी तक चली, 2011 तक चली, यानी 2007 से 2012 तक, उन 2007 से 2012 तक जो विकास दर थी वह कितनी मानी गई, 8% वार्षिक मानी गई या 8% हो चुकी थी। दोस्तों वर्तमान में जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वह विश्व की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है या एक मानी जाती है। कौन सी, भारतीय अर्थव्यवस्था, क्योंकि विकास दर इतनी तेज 8% वार्षिक, तो विश्व की सबसे बढ़ती हुई जो अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी कौन, भारतीय अर्थव्यवस्था। भारत की आर्थिक जो विकास दर है उसमें भी सुधार 1980 के दशक के बाद से ही क्या हो गया था, प्रारंभ हो गया था। 1980 के बाद जो थी कितनी, 3.5%, जो 1980 के लास्ट तक 5% से अधिक हो गई थी। 91 से 2011 के मध्य 6.8, 2007 से 12 के बीच में कितनी हो गई, 8% हो गई। लेकिन उल्लेखनीय जो प्रगति है इसके अंतर्गत 1990 के जो आर्थिक सुधार थे, कल अपन ने बात की थी, 1990 के जो आर्थिक सुधार थे उसके बाद से इसमें तीव्र क्या दर्ज की गई, वृद्धि दर्ज की गई। तो 1990 के दशक में जो आर्थिक सुधार थे, कौन, आर्थिक सुधार, वे आर्थिक सुधार कौन कौन से थे, अपन ने बात की थी कल भी 3 आर्थिक सुधारों की 1990 के दशक के। तो उनमें आर्थिक सुधारों में पहला है उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण। ये 3 जो आर्थिक सुधार हुए थे 1990 के दशक में, इसकी वजह से जो भारत की जो विकास दर है वह निरंतर बढ़ती चली गई। दोस्तों आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण मापदंडों में अपन ने बात की थी राष्ट्रीय आय की, प्रति व्यक्ति आय की तथा जीवन प्रत्याशा की, कि ये 3 बिंदु प्रमुख जो किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास को मापने के महत्वपूर्ण जो मापदंड है वे है प्रति व्यक्ति आय या राष्ट्रीय आय तथा जीवन प्रत्याशा। अब बात करते हैं दोस्तों प्रति व्यक्ति आय के बारे में, कि प्रति व्यक्ति आय है वह कितनी थी। तो 1950 से 51, सन 1950 से 51, सन 1950 से 51 और 1990 से 91, 1950 से 51, 1990 से 91, इस दौरान जो औसतन यानी 1950 से 1991 तक की बात करें तो जो औसत जो वृद्धि दर थी प्रति व्यक्ति आय की, जो औसत वृद्धि दर थी वह थी 1.6% वार्षिक, 1.6% वार्षिक। जो प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि दर थी 1950 से 1991 के बीच में वह कितनी हो गई, 1.6% वार्षिक हो गई। अगर बात करें कि 1990 से 91 के बाद, यानी 1990 से 91 की बात करें, यानी इस दौर में तो दोनों के दौरों का अंतर निकाले तो 1.6% वार्षिक थी। लेकिन 1990 से 91 के बाद की बात करें तो यह बढ़कर कितनी हो गई, 5% से भी ज्यादा हो गई। 1990 से 91 के बाद, यानी इन दोनों के बीच में तो थी कितनी, 1.6% वार्षिक, लेकिन 1990 से 91 के बाद बढ़कर कितनी हो गई, 5% से भी अधिक हो गई। अगर बात करें 2015 से 16 के बीच की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की बात करें,
2015 से 2016 के बीच की बात करें तो यह हो गई बढ़कर 6.2% वार्षिक। कितनी हो गई? 6.2% वार्षिक। दूसरे बिंदु की अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन। अर्थव्यवस्था की संरचना में दोस्तों जैसे जैसे विकास की जो और कोई भी राष्ट्र बढ़ता जाता है वैसे वैसे अर्थव्यवस्था की संरचना में विभिन्न क्षेत्रों में है वह परिवर्तन होता रहता है। यानी जैसे जैसे विकास की ओर कोई भी राष्ट्र बढ़ता जाता है वैसे वैसे अर्थव्यवस्था की जो संरचना है, अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं, क्षेत्र कौन कौन से हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम, इनमें भी क्या होता रहता है? परिवर्तन होता रहता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती जाती है वैसे वैसे राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्रों की जो प्रतिशत है, प्राथमिक क्षेत्रों का जो योगदान है वह घटता जाता है तथा द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्र का जो अंश है वह उसमें बढ़ता रहता है। यानी कोई भी अर्थव्यवस्था विकसित होती है वैसे वैसे राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कम होता जाता है, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्र का योगदान 1950 से 51 की। अगर बात करें 1950 से 51 की तो 1950 से 51 में राष्ट्रीय आय में जो कृषि का योगदान था वह 50% से भी क्या था? अधिक था। इससे कृषि क्षेत्र का योगदान, किसका? कृषि का। 1950 से 51 में कृषि क्षेत्र का जो योगदान है राष्ट्रीय आय में वह 50% से भी क्या था? अधिक था। यानी इस समय पिछड़ी अवस्था थी। भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी उसकी अवस्था कैसी थी? पिछड़ी हुई अवस्था थी। यानी पिछड़ी हुई अवस्था थी तभी कृषि क्षेत्र का योगदान क्या था? ज्यादा था। अगर बात करें 2015-16 की, 2015-16 की बात करें तो यह प्रतिशत 50 से घटकर कितना हो गया? 15 हो गया। कितना हो गया? 15 हो गया। 50 से घटकर सीधा कितना हो गया? 15 हो गया। मतलब यह है कि कृषि क्षेत्र में क्या आई? कमी आई। कृषि क्षेत्र के योगदान में क्या आई? कमी आई। लेकिन द्वितीयक और तृतीयक जो व्यवसाय है या जो क्रियाकलाप है उनमें क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो 1950-51 में कृषि क्षेत्र का योगदान 50% से अधिक था, लेकिन 2015-16 तक आते आते घटकर कितना हो गया? 15% हो गया। दोस्तों राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का अंश है वह सर्वाधिक बड़ा है। अगर वर्तमान में बात करें तो सर्वाधिक जो बड़ा है वह क्षेत्र कौन सा है? तो वह क्षेत्र है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र वर्तमान में सर्वाधिक जो वृद्धि है वह सेवा क्षेत्र में दर्ज की गई है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय का लगभग 60% जो अंश है वह किसका माना जाता है? सेवा क्षेत्र का माना जाता है। कितना प्रतिशत? 60% अंश सेवा क्षेत्र का माना जाता है। अगर रोजगार सृजन की बात करें तो सर्वाधिक जो रोजगार का सृजन है वह कौन सा क्षेत्र करता है? तो वह करता है द्वितीयक क्षेत्र। कौन सा करता है? द्वितीयक क्षेत्र। लेकिन द्वितीयक क्षेत्र की जो वृद्धि है वह अत्यंत धीमी गति से हो रही है। क्यों हो रही है? अत्यंत धीमी गति से हो रही है, जिसके कारण बेरोजगारी और गरीबी की समस्या है वह देश में अधिक बढ़ रही है। तो वर्तमान में सबसे ज्यादा जो भागीदारी है वह राष्ट्रीय आय में निभा रहा है कौन सा क्षेत्र? सेवा एवं आर्थिक एवं सामाजिक आधार संरचना में सुधार। आर्थिक और सामाजिक जो संरचना, आधार संरचना है उसमें क्या? सुधार। दोस्तों वर्तमान में भारत की जो आर्थिक और सामाजिक जो आधार संरचना है उसमें निरंतर तेज गति से क्या हो रहा है? सुधार हो रहा है। कैसे? अब आर्थिक और सामाजिक जो पहलू है उनके बारे में अपन अर्थव्यवस्था के उनकी बात कर रहे हैं। मान लो आर्थिक में अपन लेते हैं विद्युत उत्पादन। क्या लेते हैं? विद्युत उत्पादन। विद्युत उत्पादन की बात करते हैं क्योंकि विद्युत उत्पादन आर्थिक क्रियाओं से संबंधित है। तो अगर बात करें कि पिछले 65 वर्षों में विद्युत उत्पादन में बात कर रहे हैं 65 वर्षों की, पिछले 65 वर्षों में विद्युत उत्पादन में वृद्धि हुई है 100 गुना।
क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अगर पिछले 65 वर्षों को उठाकर देखें तो उसमें वृद्धि है वह लगभग 100 गुना से भी ज्यादा वृद्धि है वह दर्ज की गई है विद्युत के उत्पादन में। स्वतंत्रता के समय अगर भारत में सड़कों की बात करते हैं, स्वतंत्रता के समय भारत में जो सड़कों का जो विकास है वह था 4 लाख किलोमीटर, यानी 4 लाख किलोमीटर की लंबाई में सड़कें व्याप्त थी। कब, स्वतंत्रता के समय। लेकिन स्वतंत्रता के बाद या वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में लगभग 50 लाख किलोमीटर लंबाई में सड़कों का जो विकास है या सड़कों का जो जाल है वह भारत में बिछ चुका है। तो कह सकते हैं कि आर्थिक जो आधार संरचना है उसमें क्या हुआ है, सुधार हुआ है। अगर बात करें बैंकिंग और बीमा की, बैंकिंग और बीमा सुविधाओं की बात करें तो बैंकिंग और जो बीमा सेवाएं हैं उनमें भी व्यापक क्या हुआ है, सुधार हुआ है। उनमें भी क्या हुआ है, व्यापक सुधार हुआ है। तो ये थे आर्थिक ढांचा। अगर अपन देखें भारत का आर्थिक ढांचा तो उसमें क्या दर्ज की गई है, सुधार दर्ज किया गया है। तो भारत अविकसित कैसे हो सकता है, भारत अविकसित कैसे हो सकता है। अपन ने पीछे बात की थी कि भारत अविकसित अर्थव्यवस्था के रूप में, तो यह कहना उचित नहीं होगा। क्यों, क्योंकि भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में है जो विकास की होड़ में निरंतर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। अब बात करें सामाजिक ढांचे की, तो सामाजिक ढांचे में अपन लेते हैं साक्षरता। साक्षरता सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ है सामाजिक ढांचे का। साक्षरता की बात करें तो सन 1951 की बात करते हैं अपन। 1951 50-51 में जो भारत की जो साक्षरता थी वह थी 18.3%। कितनी थी, 18.3%। यानी साक्षरता की बात करें तो 1951 में साक्षरता थी 18.3%, जो सन 2011 में बढ़कर कितनी हो गई, 74.04%। 74.04%। तो अपन कह सकते हैं कि बड़ी तेज गति से साक्षरता में भी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। यानी 1951 में साक्षरता थी सिर्फ 18.3%, जो 2011 तक बढ़कर कितनी हो गई, 74.04%। मतलब सामाजिक जो आधार संरचना है उसमें भी क्या हुआ है, सुधार हुआ है। अब बात करते हैं दूसरे सामाजिक स्तर की, जीवन प्रत्याशा की। जीवन प्रत्याशा या जीवन जीने की आशा। जन्म के समय अगर बात करें 1951 की, तो जन्म के समय सन 1951 में जो जीवन प्रत्याशा मानी जाती थी वह मानी जाती थी 32.32, लगभग 32.1 वर्ष। जीवन प्रत्याशा मानी जाती थी 32.1 वर्ष। और अब बात करें 2014 के अनुसार, तो 2014 के अनुसार यह बढ़कर हो गई थी 68 वर्ष। यानी जीवन प्रत्याशा माने जाने लग गई थी 68 वर्ष। तो यह थे सामाजिक और आर्थिक संरचना में सुधार। बात करें आर्थिक संरचना की तो विद्युत उत्पादन में पिछले 65 वर्षों में वृद्धि हुई 100 गुना। कितनी वृद्धि हुई, 100 गुना। सड़कों का विकास देखें तो पहले स्वतंत्रता के समय 4 लाख किलोमीटर के लगभग थी, अब वर्तमान में अगर बात करें तो 50 लाख किलोमीटर तक सड़कों का जो जाल है वह बीत चुका था। बैंकिंग और बीमा जो सुविधा है उनमें भी क्या हुआ है, सुधार हुआ है। बात करें सामाजिक ढांचे की तो साक्षरता की देखिए तो 1951 में साक्षरता 18.3%, जो सन 2011 में बढ़कर हो गई 74.04%। जीवन प्रत्याशा 1951 में थी 32.1 वर्ष और 2014 में बढ़कर हो गई 68 वर्ष। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था भी एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। क्या, विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में जारी है, विकास की होड़ में निरंतर तेज गति से है, विकास की होड़ में चल रही है। तो दोस्तों यह था आज का टॉपिक। आगे बात करेंगे अपन विभिन्न जो सुधार 1990 के दौरान हुए, उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, इन सभी के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।